Hello student, this is class 6 history chapter 2, the earliest people. In modern time we have an easy accessibility to the most basic requirement of human life like food, clothes, shelter and even friends are available at the click of a button. But our earliest ancestors were not so lucky. Back then, even before civilization took over, the earliest people, that is, the primitive people, lived out in the open and used the resources that were around them. Let's understand more about our long lost ancestor. बच्चों, इस चैप्टर में हम अपने पूर्वज के लिए या कह सकते हैं प्रीमिटिव पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में लाइफ बहुत इजी है, हर एक चीज़ हमारी पहुंच में है। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर मतलब खाना, कपड़े, रहने की जगह और यहाँ तक कि फ्रेंड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा एक बटन दबा के हम उनसे जुड़ सकते हैं, चीज़ें मंगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे उनकी वो इतने लकी नहीं थे, उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। सिविलाइजेशन से पहले जो लोग थे प्रिमिटिव पीपल, वो कहाँ रहते थे? ओपन जगह में रहते थे और जो उनके आसपास रिसोर्सेज थे उनको वह यूज़ किया करते थे। चलते हैं इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अर्लीस्ट पीपल, हंटर एंड गैदरर। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या थे? हंटर थे और गैदरर थे। मीन्स वो शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठी करते थे, मतलब फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को उनको इकट्ठा करते थे। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द अर्लीस्ट पीपल वर हंटर एंड गैदरर। टू प्रोड्यूस फूड दे हैव टू हंट अदर एनिमल्स, गैदर प्लांट एंड फ्रूट। जो हमारे पूर्वज थे, प्रीमिटिव पीपल थे, वो क्या थे? हंटर और गैदरर हम उनको कह सकते हैं। वो खाने के लिए क्या करते थे? जानवरों को मारते थे और प्लांट्स और फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। एनिमल्स इन दैट पीरियड वर वेरी फास्ट एंड क्विक। To survive in the midst of animal means that the earliest people had to be as quick, alert and needed a good presence of mind. अब उस समय की एनिमल्स तो अभी भी जो जंगलों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या थे? फास्ट और क्विक थे। बहुत एनिमल्स जो आज भी जंगल में एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, दौड़ सकता है, बहुत ही क्विकली कोई चीज़ कर सकता है। अब उन सब के बीच, उन एनिमल्स के बीच हमारे अर्लीस्ट पीपल रहते थे, तो बहुत ज़रूरी था कि वो भी क्या हों? बहुत ज़्यादा क्विक हो, अलर्ट हो और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनको उन जानवरों के बीच में रहना पड़ता था। इसलिए उनको अपने आप को बचाने के लिए ये सारे गुण उनमें होने चाहिए थे या होते थे। As gatherer, they had a good knowledge of plants and fruit, and they moved from one place to another because the resources such as vegetation was seasonal and were exhausted in the particular place after some time. अब क्योंकि वो क्या थे? गैदरर थे, चीज़ों को इकट्ठी करते थे, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को इकट्ठा करते थे, प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, इसलिए उनको प्लांट्स की और फ्रूट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, बहुत नॉलेज थी उनको। और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? घूमते रहते थे, क्योंकि जो प्लांट्स थे, आप वेजिटेशन, वनस्पति जिसको कहते हैं, प्लांट्स जो हैं वो सीजनल होते थे और सीज़न के साथ वो ख़त्म हो जाते थे। तो इसलिए कुछ समय बाद प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें भाई वहाँ खाना ख़त्म हो गया, प्लांट्स ख़त्म हो गए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। The earliest people migrate from one place to one part of land to another as animal to migrate, and moving from place to another was good for hunting. अब
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो क्या करते थे, माइग्रेट होते थे, जाते थे। और आपको पता है एनिमल्स भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो इसलिए उनको उन एनिमल्स की हंटिंग के लिए भी और अपने प्लांट जो उस सीजनल प्लांट जहाँ होते थे वहाँ ख़त्म हो जाते थे, उनकी खोज में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अनदर रीज़न फॉर देयर माइग्रेशन वॉज दैट as river and pond become dry because of summer heat, people have to move closer to the source of water. अब एक रीज़न तो क्या था, फर्स्ट रीज़न कि प्लांट सीजनल होते थे, ख़त्म हो जाते थे। एनिमल्स भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, इसलिए उनको हंट करना मुश्किल था और जहाँ वो जाते वहाँ उनको शिकार करने जाना पड़ता था। इस कारण वो माइग्रेट करते थे हमारे अर्लीस्ट पीपल जो हैं। और तीसरा कारण था पानी। क्या होता था, जब गर्मी पड़ती बहुत ज़्यादा तो बहुत सारे रिवर्स और पॉन्ड सूख जाते थे, जिससे क्या होता था, अब पानी तो चाहिए, इसलिए वो माइग्रेट करते, जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल होता उस जगह वो चले जाते थे। स्टोन एज, द टाइम इन विच द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिकल पीरियड। अब वो टाइम जब हमारे प्री अर्लियर पीपल्स रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उस टाइम को कहते हैं हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड। द मेन मटेरियल अवेलेबल देन वॉज मेकिंग टूल वॉज स्टोन। बिकॉज ऑफ यूज ऑफ स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज। स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 फेसेस। अब उस समय जो थे, वो जो पीरियड था प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसमें जो टूल्स थे, जो औजार बनाए जाते थे, वो किसके थे, पत्थरों को वो यूज़ करते थे अपने टूल्स के रूप में। और इसलिए उस समय को हम कहते हैं स्टोन एज, क्योंकि वहाँ का जो हमें सबूत मिले, जो हमारे पास हिस्ट्री में हिस्टोरिकल चीज़ें मिली हैं, वो क्या थे, स्टोन के टूल्स थे, तो उसको हम कहते हैं स्टोन एज। और स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट है पैलियोलिथिक स्टोन एज। पैलियोलिथिक स्टोन एज फर्स्ट जो है, द वर्ड पैलियोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड पैलियो एंड लिथोस। द वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। अब पैलियोलिथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक से निकले हुए 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो इसलिए क्या, पुराने स्टोन, जो सबसे पहले स्टोन के टूल यूज़ किए गए थे, इस पीरियड्स को हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड्स। देयरफॉर दिस पीरियड इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज। और दूसरा नाम क्या है पैलियोलिथिक पीरियड्स का, ओल्ड स्टोन एज पीरियड। ओल्ड स्टोन एज एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियंस ईयर एगो टू 12,000 ईयर एगो। अब जो पीरियड है उसका वो कौन सा है, वो 2 मिलियंस से लेकर 12,000 ईयर का पुराना पीरियड है। मतलब ये टाइम है जबकि क्या था, वो एज कहलाती है ओल्ड स्टोन एज। द टूल ड्यूरिंग दिस पीरियड वर मेड अप ऑफ स्टोन, वॉज ब्लंट विदाउट एनी रिफाइनमेंट्स। उस समय की जो उस पीरियड्स के, ओल्ड स्टोन एज पीरियड्स के जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो स्टोन के बने हुए थे, वो ब्लंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। और शार्प नहीं थे, और दूसरा क्या था, बहुत मतलब वो बहुत तीखे नहीं कह सकते, तीखे नहीं थे। अराउंड दिस सेम टाइम वी ऑल्सो हैव द फर्स्ट रिकॉर्डेड एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक लाइफ, पर्सनल ऑर्नामेंट, केव पेंटिंग एंड मोबिलरी आर्ट। सबसे पहले उसके जो हमारे पास प्रूफ हैं, रिकॉर्डेड प्रूफ हैं ओल्ड स्टोन एज के, वो क्या थे, आर्टिस्टिक लाइफ की। वहाँ के लोग जो थे बड़े कुशल जो थे, कारीगर थे, या कह सकते हो कलात्मक रूप की उनका जीवन था। पर्सनल ऑर्नामेंट, जो उनके पर्सनल गहने हैं, वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड हैं। केव पेंटिंग, और केव पर जो उन्होंने अपनी गुफाएं जिस पे रहते थे उसमें पेंटिंग करी हुई। इसके साथ साथ
मोबिलरी आर्ट्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इधर से उधर, मोबिलरी आर्ट मीन्स कुछ पेंटिंग्स या कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हुई जो एक जगह से वो दूसरी जगह ले जाते थे, जैसे कि पोट्री हो गई, ठीक है ना, जिसको मूव कर सकते थे। वो हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड प्रूफ हैं प्री हिस्टोरिकल पीपल के, जिसको हमने क्या कह सकते हैं, जो सबसे पहली एज थी ओल्ड स्टोन एज के पीपल को, जिन्हें हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, स्टोन एज। इट इज़ एविडेंट in the given figure that these tools were big and blunt and lacked refinement। और जो हमें एविडेंट मिले हैं, जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, तो क्या पता चली जो टूल थे उनके वो बड़े बड़े थे, ब्लंट थे और बहुत ज़्यादा उसमें फाइननेस नहीं थी। Historians are of the view that these tools were made 2 million years ago। और जब स्टडी करी तो हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि ये टूल्स जो हैं 2 मिलियन साल पहले के हैं। When we compare this with the tools of later period that were made many thousand years later, we find they were smaller and much sharper। अगर हम जो बाद में हमें मिले, काफ़ी सालों बाद बनाए गए जो टूल हैं, उनसे इसको कंपेयर करते हैं, तो बाद में जो टूल्स बनाए अर्ली पीपल ने वो कैसे थे, छोटे थे और पहले के कंपेरिजन में शार्प थे। Mesolithic Stone Age। This age marked the end of Ice Age, about 9600 BCE। The tools developed during this age were much smaller and had sharper edges। These were developed almost 10,000 years ago। न्यूलिथिक एज के बाद जो सेकेंड एज आई स्टोन एज, वो थी मीज़ोलिथिक स्टोन एज। इस एज में, इस युग में जो टूल्स थे वो छोटे थे और शार्प थे। उनकी जो एजेस थी, उनके जो किनारे थे बहुत ज़्यादा शार्प थे। ये जो एज है, ये युग है, वो डेवलप हुआ था लगभग 10,000 ईयर एगो, आज से 10,000 साल पहले। अपार्ट फ्रॉम स्टोन, हार्डर ऑब्जेक्ट लाइक bones and wood were also used to make tools and had multiple other purposes like cutting meat and bones, scraping barks from trees and skin from animals, chopping fruits and roots. Some stones were attached to wood and bones for them to use together as hammer or axes। इस एज में स्टोन के साथ साथ बोन्स और वुड का भी यूज़ किया गया था टूल्स बनाने के लिए। और ये टूल्स कई चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे, कई कामों के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे मीट को काटना, बोन्स को काटना, पेड़ की छाल को निकालना और जानवरों की स्किन को निकालने के काम, फूड को चॉप करना, काटना, रूट्स को काटना, इन सब चीज़ों के लिए ये टूल्स यूज़ किए जाते थे। कुछ टूल्स को क्या करते थे, वुड या बोन्स के साथ अटैच करके और उसको हैमर, हथौड़े के जैसे, या फिर एक्स, कुल्हाड़ी के जैसे भी यूज़ किया जाता था। स्टूडेंट, आप जानते हो आज भी हम लोग पत्थरों का यूज़ कर रहे हैं टूल्स के रूप में, और किस काम में लेते हैं, जो चक्की होती है आटे पीसने की, वहाँ पर क्या करते हैं, पत्थर का यूज़ करते हैं गेहूँ को पीसने के लिए। ड्यूरिंग द Mesolithic period, important large-scale change took place on our planet. As the climate was getting warmer and the ice sheets were melting, some area in the northern latitude rose as the ice was melting। अब Mesolithic period में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ हमारे प्लेनेट अर्थ में। क्लाइमेट बढ़ने लगा, गर्म होने लगा, जिससे क्या हुई, आइस जो है वो पिघलने लगी, और उसकी वजह से जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसका जो आइस मेल्ट हुई, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सी लेवल जो है वो बढ़ गया, ड्रॉपिंग लो लाइनिंग एरिया रिजल्टिंग इन मेजर चेंज इन द लैंड वर्ल्ड वाइड। और इस तरीके से क्या हुआ,
बहुत सारे जो लो लैंड एरिया थे वो डूब गए। द जापानीज आइलैंड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम एशियन मेनलैंड, और जापान का जो आइलैंड था वो किससे अलग हो गया, जो एशिया की मेनलैंड थी उससे अलग हो गया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। द ब्रिटिश एस्ले फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप, और जो ब्रिटिश के आइलैंड्स का ग्रुप था, एस्ले मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो यूरोप के कॉन्टिनेंट से अलग हो गया। ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका बिकम डिवाइडेड बाय द फ्लडिंग ऑफ बेरिंग स्ट्रेट, और ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है वो डिवाइड हो गए। ठीक है ना, किसके उससे, बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है दो जो पानी की धारा एक साथ मिलती है, दो पानी के एक साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेट। एंड सुमात्रा सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया विद द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मालक्का। इसी तरीके से सुमात्रा मलेशिया से जो मलक्का स्ट्रेट थे उससे अलग हो गया, उसके द्वारा अलग हो गया। अराउंड 5000 BC द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड वॉज वेरी मच दोज ऑफ प्रेजेंट डे। और अगर हम देखें तो उस समय जो आइलैंड, अब जो हमारा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, लगभग वैसा ही उस समय कॉन्टिनेंट था। स्टूडेंट, हैव यू सीन द मूवी called The Ice Age? It is not so. If not, you have an idea the climate during the Stone Age. During the Stone Age, there was ice all around and almost no vegetation on Earth. अब जब आइस एज के समय क्या था, कहीं पे भी वेजिटेशन नहीं रह गया, सब जगह क्या थी, आइस ही आइस थी, बर्फ ही बर्फ थी। एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर। नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। अब हमने देखा स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, अब ये 3rd पार्ट है न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक स्टोन एज कहते हैं। दिस एज बिगेन्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग डेटिंग वायरसली फ्रॉम 9000 BC इन द नियर ईस्ट, 7000 BC in southern east, and 6000 BC in East Asia, and even later in other region. अब ये वो एज थी जहाँ पर लोग क्या करने लगे थे, खेती करना शुरू किया था, और इसकी कोई डेट जो है सब जगह अलग अलग है। कहीं जैसे कि ईस्ट में बोलते हैं, ईस्ट के आसपास की 9000 BC में शुरू हुई थी। साउथ ईस्ट यूरोप में बोलते हैं कि 7000 BC में उसके प्रमाण मिलते हैं शुरू होने के, कि उस समय फार्मिंग शुरू कर ली थी, न्यू लिथिक एज शुरू हो गई थी। और इसी तरीके से ईस्ट एशिया में बोलते हैं 6000 के आसपास शुरू हुआ था, और ऐसे ही और जगह भी अलग अलग रीजन में इसके लिए अलग अलग हमारे पास क्या है, कहा जाता है, और उसके प्रूफ हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन सीरियल्स कल्टिवेशन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस। और ये वो टाइम था जब अनाज बोने लगे थे और जानवरों को पालने लगे थे। With the global warming, as the temperature change, ice age ceased to exist as the ice began melting 12,000 years ago. अब जब क्या हुआ, आइस मेल्ट होने लगी, ठीक है, आइस का मेल्टिंग शुरू हो गया था, वो ख़त्म हो गया। तो जैसे ही ये आइस एज जो हुई ख़त्म हुई, उसके बाद का ये टाइम है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस होने लगे। द एंड ऑफ आइस एज पेव लेड टू अ क्लियरेंस ऑफ वास्ट स्पेस ऑफ लैंड एंड वार्म टेम्परेचर फॉर वेजिटेशन टू ग्रो। अब जैसा कि हमें पता था आइस एज में कुछ भी वेजिटेबल्स या कह सकते हो पेड़ पौधे ग्रो नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आइस एज ख़त्म हुई तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, वेजिटेशन जो है वो ग्रो होने लगे। मोर वेजिटेशन मीन्स बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बहुत अच्छा, मतलब जब वेजिटेशन बहुत अच्छा था तो इसका मतलब क्या है, अच्छा खाना, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो एनिमल्स और प्लांट्स सबको क्या मिलेगा, फूड मिलने लगेगा। दिस वॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच आवर डेली एवरीडे मैमल्स स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली। और इस वो टाइम था जब मैमल्स जो हैं वो रैपिडली ग्रो होने लगे। मैमल्स कौन होते हैं, वो एनिमल्स जो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं।
After the meltdown of ice, various types of grass began to grow in most part of the world. और जैसे ही ये क्या हुआ, आइस का जो मेल्ट डाउन ख़त्म हो गया, आइस एज ख़त्म हो गई, तो बहुत सारे ग्रास, अलग अलग प्रकार के ग्रास पूरे वर्ल्ड में ग्रो होने लगे. टूवर्ड द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एरा, copper metallurgy was introduced, which marked as a transition period of bronze age. अब जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे नियोलिथिक एरा ख़त्म हुआ, युग ख़त्म हुआ, तो नया युग आया जहाँ पर कॉपर का यूज़ किया गया और वो एज कहलाती है ब्रॉन्ज एज. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस एज इन द नेक्स्ट चैप्टर. आगे हम पढ़ेंगे इस एज के बारे में. यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर का यूज़ किया गया मेटल वो टूल्स को बनाने के लिए. तो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.